हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud. And to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress. एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से Gati Shakti and Make in India will play a crucial role in catalyzing the required investments into our sector. इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, देश के उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ये समिट तो ग्लोबल है। इतना ही नहीं, आगाज भी लोकल है। 21वीं सदी के विकसित होते भारत के सामर्थ्य का, उस सामर्थ्य को देखने का, उसके प्रदर्शन का एक विशेष दिवस है। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। मैं प्रत्येक भारतवासी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि 5G की शुरुआत में ग्रामीण स्कूलों के बच्चे भी हमारे साथ सहभागी हैं, गांव भी सहभागी है, मजदूर गरीब भी सहभागी है। अभी मैं यूपी के ग्रामीण स्कूल की बेटी 5G होलोग्राम टेक्नोलॉजी के जरिए रूबरू हो रहा था। जब मैं 2012 के चुनाव में होलोग्राम लेकर के चुनाव प्रचार कर रहा था तो दुनिया के लिए अजूबा था। आज वो घर घर पहुंच रहा है। साथियों, 5G को लेकर भारत के प्रयासों का एक और संदेश है, नया भारत। अब तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। 14 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। स्वाभाविक है, इन सारे प्रयासों का प्रभाव डिवाइस की कीमत पर पड़ा है। अब कम कीमत पर हमें ज्यादा फीचर भी मिलने लगे हैं। साथियों, डिवाइस कॉस्ट के बाद जो दूसरे पिलर पर हमने काम किया वो है डिजिटल कनेक्टिविटी का। आप भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर की असली ताकत कनेक्टिविटी में है। जितने ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे इस सेक्टर के लिए उतना अच्छा है। 2014 में 6 करोड़ यूजर्स थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 80 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में
जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है। 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। पहले 1 GB डेटा की कीमत जहां 300 रुपये के करीब होती थी, वहीं आज 1 GB डेटा का खर्च केवल 10 रुपये तक आ गया है। आज भारत में महीने भर में एक व्यक्ति मोबाइल पर करीब करीब एवरेज 14 GB डेटा इस्तेमाल कर रहा है। 2014 में इस 14 GB डेटा की कीमत होती थी करीब करीब 4,200 रुपये प्रति महीना, 4,200 रुपया। 125 रुपये या ज्यादा से ज्यादा 150 रुपये, 125 या 150 रुपये में मिल जाता है। यानी आज गरीब के मध्यम वर्ग के मोबाइल डेटा के करीब करीब 4,000 रुपये हर महीने बच रहा है उसके जेब में। हमारी सरकार के इतने सारे प्रयासों से भारत में डेटा कीमत बहुत कम बढ़ी हुई है। ये बात अलग है, 4,000 रुपया बचना कोई छोटी बात नहीं है हर महीना। मैं कोई टेक्नोलॉजी का विद्यार्थी तो नहीं हूं, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा था। ये देख करके मुझे लगा है कि मैं सरकार में तो सूचना करने वाला हूं कि हमारी सरकार के सभी विभाग, उसके सारे अधिकारी जरा देखें कहां कहां इसका उपयोग हो सकता है, ताकि सरकार की नीतियों में भी इसका असर नजर आना चाहिए। मैं देश के स्टूडेंट्स को भी चाहूंगा कि 5 दिन तक एग्जीबिशन चलने वाला है। मैं खास करके टेक्नोलॉजी से जुड़े स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप आइए, इसे देखिए, समझिए और कैसे दुनिया बदल रही है। और आप एक बार देखेंगे तो अनेक चीजें नई आपके भी ध्यान में आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। और मैं इस टेलीकॉम सेक्टर के लोगों से भी कहना चाहूंगा, मुझे खुशी होती थी, हर कोई कहता था ये इंडिजीनियस है, ये आत्मनिर्भर है, ये हमने बनाया है, सब बड़े गर्व से कहते थे। मुझे आनंद हुआ। मैं ये सोच रहा था, जैसे कई प्रकार की कार आती हैं, हर एक की अपनी एक ब्रांड होती है, हर एक की अपनी विशेषता भी होती है, लेकिन उसमें जो स्पेयर पार्ट पहुंचाने वाले होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर के होते हैं। और एक ही एमएसएमई के एक फैक्ट्री वाला 6 प्रकार की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट बनाता है, छोटे मोटे जो भी सुधार करने करे वो देता है। मैं स्टार्टअप वाले साथियों को भी कहता हूं कि आपके लिए भी इस क्षेत्र में कितनी सेवाएं अधिकतम आप दे सकते हैं, कितनी यूजर फ्रेंडली व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं, आखिरकार इसका फायदा यही है। लेकिन एक और चीज मैं चाहूंगा, एटलीस्ट हिंदुस्तान के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ये 5G जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है, उसके लोगों को एजुकेट करने वाले एग्जीबिशन, उसकी व्यवस्था हो सकती है क्या। मेरा अनुभव है, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। हमारे देश में 24 घंटे बिजली ये सपना था। मैं गुजरात में जब था तो मैंने एक योजना बनाई, ज्योति ग्राम योजना, और मेरा सपना था कि मैं गुजरात के हर घर में 24/7 बिजली दूंगा। अब मेरे सारे अफसर कहते थे साहब संभव ही नहीं है, ये तो हम कर ही नहीं सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल सी सॉल्यूशन दिया था। मैंने कहा हम एग्रीकल्चर फीडर अलग कर दें, डोमेस्टिक फीडर अलग कर दें। जिले को पकड़ करके काम पूरा करता था, बाकी जगह पे चलता था लेकिन एक काम पूरा करो।
फिर उस जिले का बड़ा समिट करता था, 2.5-3 लाख लोग आते थे, क्योंकि 24 घंटे बिजली मिलना एक बड़ा आनंद उत्सव का समय था। वो 2003, 4, 5 का कालखंड था। लेकिन उसमें मैंने देखा, मैंने देश भर में बिजली से होने वाले काम, बिजली से चलने वाले यंत्र, उनकी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई। जब लोगों को क्या लगता है, बिजली आई है ना, रात को खाना खाने समय बिजली मिलेगी, बिजली आई मतलब टीवी देखने के लिए काम आ जाएगा। इसका कई प्रकार से उपयोग हो सकता है, उसका एजुकेशन भी जरूरी था। मैं ये 2003-5 के बीच की बात कर रहा हूं। और जब वो सारा एग्जीबिशन लगाया तो लोग, टेलर भी सोचने लगा मैं इलेक्ट्रिक, मेरा इक्विपमेंट ऐसे लगूंगा, कुम्हार भी सोचने लगा कि मैं ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल लूंगा, माताएं बहनें भी लगी किचन में हमारी इलेक्ट्रिक वाले इतनी चीजें आ सकती हैं। यानी एक बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ। और बिजली का मल्टीपल यूटिलिटी जीवन के सामान्य जीवन में 5G भी उतना जल्दी, लोगों को लगेगा हाँ यार अब तो वीडियो बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है, रील देखना है तो बहुत इंतजार नहीं करता है, फोन कट नहीं होता है, साफ सुथरी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो सकती है, फोन कॉल हो सकता है। इतने से सीमित नहीं है, ये जीवन को बदलने वाली व्यवस्था के रूप में आ रहा है। और इसलिए मैं इस उद्योग जगत के मित्रों के एसोसिएशन को कहूंगा कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर के इसके कितने पहलू हैं, और आप देखिए वो लोग उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे। मैं चाहूंगा कि इस टेक्नोलॉजी जीवन में सिर्फ बातचीत करने के लिए या कुछ वीडियो देखने के लिए सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी तरह एक क्रांति लाने के लिए उपयोग होना चाहिए। और हमें 130 करोड़ देशवासियों तक एक बार पहुंचना है, बाद में तो वो पहुंचा देगा, आप देख लीजिए, आपको टाइम नहीं लगेगा। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमें इन व्यवस्थाओं की तरफ जाना चाहिए। और साथियों, आने वाले समय में देश निरंतर ऐसी टेक्नोलॉजीज का नेतृत्व करेगा जो भारत में जन्मेगी, जो भारत को ग्लोबल लीडर बनाएगी। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार फिर सभी देशवासियों को शक्ति उपासना के पावन पर्व पर शक्ति का एक बहुत बड़ा माध्यम 5G लॉन्च होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।